ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। इंडिया आपके वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, 2000 प्रजाति है, और वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा बर्ड यहाँ पाया जाता है। पिकॉक, डक, स्वान, क्रेन, पेलिकेन, ये सब बर्ड भी पाए जाते हैं। पेलिकेन, स्वान और क्रेन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है और देखने में आपको एक ही जैसा लगेगा, बट थोड़ा सा गर्दन की हाइट में और चोंच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। क्रेन्स क्या होता है? पेलिकेन और स्वान, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर एक जगह रख दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाए तो तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ये डक, डक पर पकड़ लीजिएगा, डक कौन है? ठीक है। डक कैसे पकड़ लेंगे? क्योंकि उसकी जो गर्दन का हाइट है वो क्या है, कम होता है ना, चोंच भी थोड़ा मोटा टाइप का होता है। और ये तीनों क्या होता है? चोंच लंबा होता है, पतला होता है, लंबा होता है, पतला होता है, गर्दन का भी हाइट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इजीली इसको पकड़ सके, अपना भोजन खा सके। पानी के अंदर ज़्यादा पेलिकन तो मुंह में रख ले रहता है ना। हाँ, पेलिकन का कुछ ऐसे बना हुआ है, देखो इसका चोंच रहता है ऐसे और कुछ ऐसे करके बना हुआ है, यहाँ पे बहुत लटका पड़ता है। वो एक साथ बहुत सारी चीज़ को अपने अंदर रख सकता है, 2-3 पीस को पकड़ रख सकता है। ठीक है। पेलिकन में ये डिफरेंट पेलिकन का पूरा गया। क्रेन स्वान में बहुत डिफिकल्ट होता है पकड़ने में। कौन क्रेन है, कौन स्वान होता है। ठीक है। वो थोड़ा सा हाइट का ज़्यादा डिफरेंस होता है, हाइट का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये सब भी इंडिया में पाया जाता है। पिकॉक, पिकॉक आपके देख लीजिएगा तो यूपी साइड में, आपके जितने यूपी साइड्स में चले जाइए, गुजरात राजस्थान साइड में चले जाइए, पिकॉक आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा थॉर्नी फॉरेस्ट टाइप का हो और थोड़ा सा प्लेन टाइप का हो, यानी कि क्या प्लेन, यानी कि समतल भूमि हो, वहाँ पे पिकॉक आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। और यूपी में सबसे ज़्यादा मिलेगा, यूपी में। ठीक है। यूपी में पिकॉक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कौन सा रीजन में? मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद वाला जो रीजन है उसमें आपको पिकॉक देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, गन्ने की खेती ज़्यादा की जाती है। गन्ना पिकॉक का क्या संबंध है? पिकॉक उस टेम्परेचर में, उस फॉरेस्ट में रहने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। गन्ने की खेती में सांप ज़्यादा मिलता है, स्नेक ज़्यादा मिलता है, तो पिकॉक स्नेक को खाता है, तो इसलिए वो लोग गन्ने की खेत में ज़्यादा पाया जाता है। और यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है पूरे भारत में, इसलिए पिकॉक यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूपी के हर पार्ट में पिकॉक तुमको देखने को मिल जाएगा, बट तुम सहारनपुर और ये गाजियाबाद, मुरादाबाद जैसे जो रीजन है वहाँ पे पिकॉक आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। अभी कभी गाजियाबाद जाने का मौका मिले ना तो तुम कभी वेट करना, कहीं स्टे करना, अगर अगल बगल खेत है ना गन्ने का, तो तुमको पिकॉक या पिकॉक का आवाज़ सुनने को जरूर मिलेगा, देखने को। ठीक है। कैसा आवाज़ निकालता पिकॉक जी? ठीक है। पिकॉक में भी मेल फीमेल होता है। कैसे पकड़ते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है? मेल को पंख नहीं होता, वो जो मोर निकाल कर लगता है कि मोर है, समझा? मोरनी का पंख होता है। ठीक है। और देखो अब लेह लद्दाख में जाते हैं। लद्दाख में क्या बहुत सारे फॉरेस्ट में कम है, पर वहाँ पे बहुत सारे संस्कृति कल्चर वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और वहाँ पे कैसे जानवर रहते हैं आपके? एनिमल्स पाए जाते हैं। वाइल्ड सीप, ब्लू सीप जिसको बोलते हैं लोग, ब्लू सीप। उसका क्या होता है, उसमें कुछ ज़्यादा उलन निकलता है। यहाँ पे जो व्हाइट सीप पाया जाता है ना, भेड़, उससे ज़्यादा उसमें बाल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती है ठंड से बचने के लिए। वाइल्ड आस, जंगली गधा, वाइल्ड आइस, वाइल्ड सीप और वाइल्ड काऊ, ये सब पाया जाता है कहाँ पे? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। देखते होंगे वाइल्ड याक क्या होता है, हम पूरा बाल से ही ढका हुआ रहता है, नीचे पैर ढका, बहुत बड़ा रहता है, हेल्दी रहता है, सिंग निकला रहता है, हॉर्न्स। ठीक है ना। और काफ़ी लगता है कि ताकतवर है, अगर मार दे तो मर ही जाएगा आदमी, इतना ताकत। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में वो पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग ऐसा, उनका नेचर ही है, उनके ऊपर इतना बाल दे दिया गया है, और यहाँ लाएंगे तो गर्मी से ही मर जाएगा वो। क्यों? उसके ऊपर तो इतना पहले से जैकेट चढ़ा हुआ है, नेचुरल जैकेट चढ़ा हुआ है, उसको गर्मी लगेगा, तो वो लोग ठंडे प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? और वाइल्ड काऊ, वाइल्ड आइस, अरे पोलर बियर इंडिया में नहीं पाया जाता है, वो आर्टिक ओशियन में। ये ना वाइल्ड सीप को ही बोलते हैं हम लोग ब्लू सीप। क्या बोलते हैं? ब्लू सीप। और लेह लद्दाख के लोग जो है ना ब्लू सीप की ज़्यादा पोसते हैं। क्यों? क्यों? उससे ऊन निकलेगा और उसका ऊन बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। हम लोग बोलते हैं ना कश्मीरी ऊन लाओ, लद्दाख वाला ऊन लाओ, वहाँ का शॉल लाओ। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लू
सिर्फ को ज़्यादा खेती करते हैं, यानी कि पोसते हैं उन लोग को, और वहाँ से क्या निकालते हैं, ऊल निकालते हैं, ठीक है। सॉफ्ट भी होता है, ठीक है, और इसलिए बोलते हैं अच्छा क्वालिटी का होता है, सॉफ्ट होता है, साथ ही साथ वो उसमें ऐसी वो ठंडक प्रदेश में रह रहा है तो उस सिप में ऐसी एंटीवायरस हो जाता है या हैबिट हो जाता है कि वो उसका उन ज़्यादा ठंड को भी बर्दाश्त करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं वहाँ पे पतला स्वेटर भी हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा गर्मी देता है, बोलते हैं ना कि वहाँ का पतला रहता है सॉफ्ट, और यहाँ पे उड़ते तो गर्मी लगता है। तो वो क्वालिटी क्या, उस क्वालिटी कुछ नहीं है, वहाँ का जो वाइट सिप है, ब्लू सिप, उसका ऊल का क्वालिटी है। यहाँ पे पोसते हैं तो यहाँ क्या थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर है तो यहाँ का ऊल की क्वालिटी थोड़ा लेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिप क्या होता है, अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, कम ठंडा में भी हम लोग यहाँ रह सकते हैं। तो इसका ऊल का क्वालिटी क्या होता है, घट जाता है, और यहाँ मोटा वाला बनता है हम लोग वहाँ पे स्वेटर, ठीक है। तो ले लद्दाख में आपको क्या, और सुनो लियोपार्ड, लियोपार्ड किसकी प्रजाति का, किस फैमिली का है, कैट फैमिली का है लियोपार्ड। और क्या क्या होता है जी, पर्शियन कैट, लियोपार्ड, और क्या बोलते हैं, जैगवार, जैगवार, पर्शियन कैट, फॉक्स, ये सब किसकी फैमिली है, कैट फैमिली इसका। ये सब किससे बिलोंग, टाइगर नहीं है, जयकाल वगैरह, ये सब क्या है आपका कैट फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सब दौड़ने में काफ़ी तेज होते हैं, क्या होते हैं, दौड़ने में काफ़ी तेज होते हैं। तो देखो वुल्फ, फॉक्स, जैकाल, ये सब आपके थॉर्नी फॉरेस्ट में, सर्प वगैरह में मिलेंगे, ठीक है। चीता, लियोपार्ड, ये सब क्या प्लेन समतल वाले जमीन में मिलेगा, जहाँ पे उसको दौड़ने का मौका मिले, यानी कि कौन से फॉरेस्ट में, डिसीडियस, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में, जहाँ पे हिरन वगैरह रहे, घास वगैरह रहे, यानी कि ग्रासलैंड फॉरेस्ट में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ग्रासलैंड वाले पार्ट में। अगर इनको हिरन वगैरह नहीं मिलेगा तो ये भोजन कहाँ से करेगा, पैंथर। तो ये सब क्या है, जितना भी है ये सब क्या है, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब दौड़ने में काफ़ी तेज होते हैं, और ये लोग कभी शिकार नहीं करते अपना। ये लोग शेर के द्वारा जो शिकार किया जाता है, वुल्फ फॉक्स क्या शिकार नहीं करते, वुल्फ और फॉक्स क्या करते हैं, शिकार नहीं करते। शेर जो खा पी के छोड़ देता है ना, तो बाद में वो जाके क्या करता है, खाता पीता है, ठीक है। ये सब इतने होते हैं कि चूहा कुत्ता को भी मार सकता है, कुत्ता अगर हैप्पी होगा तो फॉक्स वुल्फ को भी मार देगा, ठीक है। तो ये लोग हिरन डियर को नहीं मार पाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, शेर मारेगा, और शेर अगर खा पी के छोड़ दिया तो उसको खाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जब भी शिकार करते हैं वुल्फ, फॉक्स, जयकाल वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ग्रुप में शिकार करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप में, यानी कि झुंड में शिकार करते हैं। और ये सब कौन से पार्ट में, ग्रासलैंड में, ठीक है। ये स्पेशली बियर डियर भी आपके ग्रासलैंड में, जैसे आपका ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, राजगीर में थोड़ा बहुत ग्रासलैंड है जी, कभी मिले मौका तो वहाँ पे हिरन तुमको देखने को मिल जाएगा पहाड़ों पे, ठीक है। ग्रासलैंड एमपी, उड़ीसा, ये सब में थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट वाला रीजन से छोड़ के, तो वहाँ पे हिरन, डियर, बियर भी आपको देखने को मिलेगा। बियर कौन से पार्ट में आता है, हर्बीवोरस या कार्निवोरस में, कार्निवोरस, हर्बीवोरस है, शाकाहारी, ओमनीवोरस है, दोनों चीज खाता है वो, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, भालू। तो ओमनीवोरस है, क्या है, ओमनीवोरस है, हम लोग भी ओमनीवोरस है, क्या डियर, हम डियर बोले, डियर बोले, कब सुनाई पड़ता तुमको, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करिए, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो क्यों बनाई यार, जानवरों को, स्पीसीज को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या क्या प्लान बना रही है इसको बचाने के लिए, स्पीसीज को बचाने के लिए। अगर नहीं बचाएगी तो डायनासोर की तरह ये भी लुप्त हो जाएगा, धीरे धीरे शिकार करते जाएंगे, ये लुप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या है, अरे मेरा है, भगवान दे रहा है, गॉड क्या है, जितना मन करे उतना यूज करो, खत्म हो जाएगा, फिर भगवान देगा। तो इसलिए क्या करता है, हम लोग के गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल बनाया और इसको कंजर्व करने के लिए कुछ तरीके बताए। देखो क्या कर सकते हैं, पहला 18 बायोस्फीयर, इंडिया में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, हैव बीन सीन सेट अप इन द कंट्री। 18 बायोस्फीयर रिजर्व किए गए इंडिया में, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रजाति रह जाते हैं। कितने अलग अलग प्रजाति रह जाते हैं, क्यों किया गया 18 डिफरेंट बायोस्फीयर क्यों रिजर्व किया गया इंडिया में, क्यों बनाया गया कि जो हमारा प्रजाति, जो हमारा फ्लोरा फौना खत्म होने वाला है उसको डेवलप किया जाए। क्या किया जाए, उसको खत्म हो रहा है, बचा हुआ कम पार्ट में, उसको फिर से बढ़ावा दिया जाए, खत्म ना हो। क्या होता है, इन होता वही कांजीरंगा में पाया जाता राइनो, हिप्पोपोटामस कैसा होता जी, कहाँ गया हिमांशु, खड़ा हो जाओ,
कंपेयर कर लो हिप्पोपोटामस की तरह, ऐसा ही होता है। ढाई साइड से बड़ा अरे इस टाइप एग्जाम्पल क्लास में, ठीक है। पट्टा का जीवन नहीं रहता है पानी में। हाँ तो इंडिया में बहुत सारे रिजर्व बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए, बर्ड सेंचुरी बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया और बहुत सारे बायोलॉजिकल गार्डन। बायोलॉजिकल गार्डन क्या होता है? चिड़ियाघर को बोलते हैं बायोलॉजिकल गार्डन, जू गार्डन। वो छोटे से पार्ट में बनाया गया ना, तो ऐसा क्यों बनाया गया कि लोग जंगल में जाएंगे, वाइल्ड सब कुछ को बच्चे लोग स्टूडेंट लोग तो वाइल्ड लाइफ नहीं जा सकता घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें खतरा होता है, कभी भी कोई जानवर आप पे अटैक कर सकता है, क्योंकि वो ओपन फॉरेस्ट ही होता है। फॉरेस्ट के बीच में रोड बना दिया जाता है, आपको रोड पे ही घूमना है, जंगल में आप नहीं जा सकते हैं। रोड पे घूमते घूमते देखिए कि जंगल में कौन कौन जानवर है, तो उसमें खतरा है, तो बच्चा लोग नहीं जा सकता। तो बच्चों के लिए देखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ना हर स्टेट में या छोटे छोटे जू बनाया, बायोलॉजिकल गार्डन बनाया गया या जूलॉजिकल गार्डन। बायोलॉजिकल मतलब कि पेड़ पौधा रखने वाला, ठीक है। नर्सरी जहाँ से लाते हैं ना फूल खरीद के गमला में लगाने के लिए, तो क्या बायोलॉजिकल गार्डन है जहाँ पे अच्छे क्वालिटी के पेड़ पौधे को डेवलप किया जाता है, डिफरेंट स्पीसीज के पेड़ प्लांट्स को डेवलप किया जाता है और वहाँ से बेचा जाता है कि आप अपने घर पे लगाइए प्लांट ट्री, अपने घर पे ले जाके लगाइए अपने जमीन वगैरह में, ठीक है। एनिमल के लिए जूलॉजिकल गार्डन बनाया गया। क्या बनाया गया? जूलॉजिकल गार्डन। जिससे क्या फायदा हो? एक तो वो डेवलप भी हो रहे हैं बायोलॉजिकल गार्डन में, दूसरा हमें देखने को भी मिल रहा है, हम विजिट करके म्यूजियम की तरह उसको देख भी सकते हैं, उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च करने में फायदा होगा। रिसर्च लोग जाके वहाँ पे क्या करते हैं? रिसर्चर लोग रिसर्च करते हैं उसी में, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन में क्या रखा जाता है? एनिमल, जो हम लोग देखते हैं जू वगैरह। तो इसमें क्या होता है ना, एक तरह का क्या था, कैद ट्रैप करके रखा जाता है, पिंजरा में रखा जाता है, छोटा है तो उसको ऐसा महसूस नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए रखा जाता है छोटे छोटे बच्चे आके देखें, हमारे बारे में जाने, जानवर के बारे में कैसे जानवर होता है, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ जू का ही बड़ा वाला पार्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर फॉरेस्ट आपके 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है तो आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को 10,000 किलोमीटर में घेरा रहेगा, उसको कम नहीं करेगा, पूरे जंगल को वो फेंस कर दिया जाएगा। हर जंगल के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो क्वालिफाई करने के बाद फॉरेस्ट रेंजर बनता है, वो भी एक IAS ऑफिसर ही होता है, फॉरेस्ट रेंजर, ठीक है। और फॉरेस्ट रेंजर का काम है अपने जितना इलाका है उसका फॉरेस्ट का, उसको देख रेख करना कि उसमें कोई करप्शन नहीं हो रहा है, कोई हंटिंग नहीं कर रहा है, कोई ट्री वगैरह तो नहीं ना काट रहा है गैर कानूनी तरीके से, ठीक है। तो पटना में तो फॉरेस्ट रेंजर नहीं होगा क्योंकि फॉरेस्ट है ही नहीं। मुजफ्फरपुर, भागलपुर में आपको फॉरेस्ट रेंजर मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट पाया गया है, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा जो IFS होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो एम्बेसडर बनता है, राजदूत, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर ले रही है, बहुत जगह बायोस्फीयर, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 बायोस्फीयर रिजर्व कर रखा है, जिसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रजाति को डेवलप किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बायोलॉजिकल गार्डन बनाए गए, बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हंटिंग को बैन कर रखा, प्रोहिबिटेड कर रखा है। जैसे सलमान खान फंसा था ना जी, ब्लैक हिरन। ब्लैक हिरन एक ऐसी प्रजाति है हिरन का कि जो बहुत कम पाया जाता है इंडिया में, बहुत पूरे वर्ल्ड में क्या है, इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, और उसका ही शिकार कर लो, 2-4 है ही, उसी को मार दो तो बचेगा क्या वो, बहुत लंबा केस है, ठीक है। तो आप पे केस चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अगर कोई हंटिंग करता है बिना परमिशन के फॉरेस्ट रेंजर के और पकड़ा जाता तो उस पर आप पे मुकदमा, आप पे सजा होगा, पनिशमेंट है। ये रूल बनाया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बनाया, यानी कि जो डिफरेंट बर्ड्स है उसको बचाया गया कि जो पहले अमेरिका से बर्ड इंडिया में आते थे, सीजन बाय सीजन बर्ड क्या था, सीजन बाय सीजन आते हैं, माइग्रेट कर देते हैं दूसरी जगह। क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि उनके अनुकूल उनको मौसम मिलता है, क्लाइमेट मिलता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि डिफरेंट जो बर्ड आ रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या बनाया, बर्ड सेंचुरी बनाया। और क्यों नहीं आ रहा पहले ये पता लगा, उसके बाद क्या उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट बनाया बर्ड सेंचुरी में, उनको जो खाने में अच्छा लगता है वो उसका खेती करवाई और फिर वो आने लगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्रजाति बच जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बर्ड सेंचुरी बनाया, वाइल्ड लाइफ बनाया और नेशनल पार्क बनाया, ठीक है। रूल्स बनाया, हंटिंग बैन की, अगर हंटिंग बैन है तो आप पनिशमेंट है। तो ये आपको चारों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, वही चारों पॉइंट के बारे में बताया गया। इंडिया में टाइगर भी बहुत कम पाया गया था, तो एक रूल लॉ बनाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट, सेफ टाइगर प्रोजेक्ट, यानी कि टाइगर को बचाओ। इंडिया में टाइगर ऐड आता था, इंडिया में टाइगर बचा ही कितना, ये एक तरह का प्रचार आता था बहुत साल पहले जब ये स्टार्ट किया गया था। तो टाइगर बचा ही क्या है, तो उसको मारने से क्या फायदा, ये ऐड आता था, अमिताभ बच्चन ऐड करता था इसका, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सेफ टाइगर प्रोजेक्ट का, ठीक है।
तो उसके लिए क्या किया, इंडिया ने सेफ टाइगर प्रोजेक्ट लगाया और सुंदरबन डेल्टास में सुंदरबन डेल्टा क्या बनाया, एक रिजर्व क्या बना दिया, नेशनल पार्क बनाया। उसमें क्या किया, हॉन्टिंग को प्रोहिबिटेड कर दिया, बैन कर दिया गया। ठीक है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे सजा होगी, देशद्रोह का केस चलाया जाएगा और आपको उम्र कैद हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ इंडिया का पॉलिटिक्स बहुत खराब है, पॉलिटिकल फंडा लगा के बच जाता है सब। ठीक है, अरे बेवकूफ, फॉरेस्ट में तुमको मजाक लगता है। आई गजब का क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे दिमाग से बहुत ऊपर लेवल का। डी जो तुम्हारा डीएम है ना, उससे हायर पोस्ट होता है उसका। तो इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे, टाइगर सेफ प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट, राइनो भी बहुत कम रह गया तो राइनो को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टेड प्रोजेक्ट और बहुत सारे बर्ड प्रोजेक्ट, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के लिए बचाने के लिए अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट चलाया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट, बस्टेड प्रोजेक्ट, ये सब चलाया गया और भी डिफरेंट तरह का। ठीक है, हाँ, इंडिया में 89, कहीं लिख लो, 89 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है इंडिया में? 89 और 419 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बड़ा होता है, याद रखना ये चीज़, वाइल्ड लाइफ से सेंचुरी से नेशनल पार्क बड़ा होता है। ठीक है, तो 419 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 89 नेशनल पार्क इंडिया में पाए जाते हैं। और बहुत सारे जूलॉजिकल और बायोलॉजिकल गार्डन बनाए गए हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जी? 18 बायोस्फीयर रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, अगर ये गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करें तो हमारे आने वाला जो फ्यूचर है, नेक्स्ट जनरेशन, वो भी जो हम प्रजाति देख चुके हैं वो भी वो प्रजाति देख पाएंगे। अगर नहीं करेंगे ये सब प्रिकॉशन तो डायनासोर कैसे लुप्त हो गया, वैसे ही सारे जानवर हमारे लुप्त हो जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। कोई किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकता है, खास तौर से।